कैसे हैं बाल दोस्तों? घर पर अच्छे से अभ्यास तो कर रहे हैं ना। पिछले वीडियो में हमने इकाई 1 देखा था। आज हम इकाई 2 हम भी बने महान देखेंगे। जो बच्चे QR कोड स्कैन कर सकते हैं वो QR कोड स्कैन करके विशेष माहिती इस इकाई के बारे में जान सकते हैं। हम भी बने महान, यह इकाई में हम महापुरुषों या जो भी महापुरुष हमारे देश में हो गए हैं उनके जीवन के बारे में, उनके बचपन में वे कैसे थे, कि उनके अंदर कैसे गुण थे कि वो बड़े होकर महान बने, ये हम इस इकाई में सीखेंगे। सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। तो देखा बच्चों, यह इकाई में 4 अलग अलग महापुरुषों के जीवन के 4 अलग अलग प्रसंग दिए गए हैं। तो इस प्रसंगों में वो महापुरुष अचानक ही महान नहीं बन जाते, पर बचपन से ही उनके अंदर उन्होंने ऐसे गुण विकसाए होते हैं, ऐसे गुण पाले होते हैं कि जो धीरे धीरे बड़े होकर उनको और उनके कार्य को महान बनाते हैं, उनको दूसरों से ज़्यादा स्पेशल बनाते हैं, उनके कार्य को विशिष्ट बनाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वो बचपन में कैसे थे, उनके विचार, उनकी क्या समझ रही होगी कि जिसने उनको महान बनाया, उनके विचार कैसे होंगे, वो किस समझ के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाते होंगे कि जिससे वे महान बने। तो हम भी इनसे प्रेरणा लेकर हमारा जीवन सुधार सकते हैं। हमारे जीवन में हम अपने कार्य को विशेष बना सकते हैं। कर्तव्य। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहे हो? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पिटेगी। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चल रहा था। नरेंद्र ने झपटकर उस बालक को खींच लिया। एक पल की भी देरी होती तो यह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसी ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो देखा बच्चों, जब नरेंद्र छोटे थे और मेले में गए थे, तो जब सब बच्चे खिलौने ले रहे थे, उस उम्र में, खिलौने खरीदने की उम्र में, जब बच्चे खिलौने खरीदने के लिए ज़िद करते हैं, पैसे मिले तो तुरंत ही खाने पीने या खिलौने लेने की बात करते हैं, तब उस उम्र में नरेंद्र के अंदर धार्मिक संस्कार इतने मजबूत थे कि उन्होंने खिलौनों की बजाय पूजा करने के लिए शिवलिंग खरीदा। और जो बाकी चवन्नी बची थी, वो एक बच्चा रो रहा था जिसकी चवन्नी खो गई थी। अगर हम उसकी जगह होते, नरेंद्र की जगह, तो हम सोचते
कि क्यों ना मैं अपनी चवन्नी से खिलौने खरीदूँ, क्यों ना मैं मज़े करूँ मेले में। मैं उसकी चवन्नी खो गई तो मेरा क्या। पर नरेंद्र ने ऐसे नहीं सोचा। इसी चीज़ उन्हें आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बनाया। तो उन्होंने एक क्षण का विचार नहीं किया और रोते हुए बच्चे को हंसाने के लिए अपनी चवन्नी दे दी और बच्चा खुश होकर चला गया। आगे बढ़े स्वामी नरेंद्र जी जब आगे बढ़े तो एक बच्चा उसके पता नहीं था कि पीछे से बहुत ही एक मोटर आ रही थी और मोटर बहुत ही जल्दी में आ रही थी और बच्चे को पता नहीं था। तो नरेंद्र ने ऐसा नहीं सोचा कि मैंने बड़े चाव से शिवलिंग खरीदा है तो मैं पहले शिवलिंग एक जगह अच्छे से रख दूं फिर बच्चे को बचाऊं। अगर ऐसा सोचते रहते तो शायद बच्चे की जान भी जा सकती थी। पर उन्होंने एक पल का भी विचार नहीं किया और बच्चे को शिवलिंग की ऐसी की तैसी और उन्होंने झपट कर बच्चे की जान बचा ली और इस सारी प्रक्रिया में शिवलिंग टूट गया। तो किसी ने कहा कि नरेंद्र ने कितने चाव से यह शिवलिंग खरीदा था और टूट गया बेचारे का। तो नरेंद्र ने कहा कि बच्चे की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। वस्तु ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी जान बची, इंसान की जान बची। वस्तु से ज़्यादा वो अधिक महत्व इंसान को देते थे। भगवान जो दिखाई नहीं देते हैं उससे ज़्यादा अधिक महत्व मानव सेवा में समझते थे। मानव क्यों ज़्यादा महत्व देते थे। तो ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी अपने बचपन में और इसी गुणों के साथ वे आगे बढ़े तो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद से विश्व में प्रसिद्ध हुए। हमारी भारत माता का नाम उन्होंने विश्व के फलक पर रोशन किया। नियम सबके लिए हैं। बात सन 1885 की है। पुणे के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। यह उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महर्षि गोविंद रानडे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुँचे वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। तो 1885 में पुणे के एक हाई स्कूल में समारोह था। किसी समारोह का आयोजन किया गया था और सभी बच्चों को अलग अलग जिम्मेदारियां बांट दी गई थी। जैसे हमारे घर कोई प्रसंग होता है तो हम जैसा अपने वडीलों को हमारे घर के माता पिता सारे काम बांट देते हैं कि चलो भाई मंडप का काम तुम देखोगे, भोजन का काम ये देखेंगे, अतिथियों के स्वागत की जिम्मेदारी इनकी रहेगी। ऐसे अलग अलग काम सौंप देते हैं। वैसे ही इस समारोह में अलग अलग बच्चों को इस प्रोग्राम की जिम्मेदारियां दी गई थी। तो एक बच्चे को निमंत्रण पत्र देखकर ही सभी को अंदर समारोह में प्रवेश होने की जिम्मेदारी दी गई थी कि सभी जिसके पास निमंत्रण पत्र हो उसे अंदर आने देना है। इस समारोह के मुख्य अतिथि वहाँ के न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे थे। तो वह विद्यालय के द्वार पर पहुँचे और वहाँ के स्वयंसेवक बच्चे ने उन्हें रोका और अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानडे ने कहा। यह बात ऐसी हुई कि जिसकी बारात जा रही है उसी दूल्हे को रोककर हम बात कहते हैं कि लाओ लग्न की कंकोत्री दिखाओ, फिर ही मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा। तो जो समारोह के मुख्य अतिथि थे उन्हें ही स्वयंसेवक बच्चे ने रुककर कहा कि निमंत्रण पत्र दीजिए।
वरना मैं आपको आगे जाने नहीं दे सकता। तो रानड़े ने कहा, मेरे पास निमंत्रण पत्र नहीं है, क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। स्वयंसेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था। तो स्वयंसेवक ने नम्रता से, उद्धता या क्रोध बिल्कुल नहीं किया और नम्रता से कहा कि मेरे पास तो आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। द्वार पर रांडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे, पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा डालेंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। कोई भी अतिथि हो, उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। तो देखा बच्चों, जब वह छोटे बच्चे थे गोपाल कृष्ण गोखले, तभी से वो नियम के पक्के थे और वह दृढ़तापूर्वक ये मानते थे कि नियम सबके लिए एक समान होने चाहिए, चाहे वो श्रीमंत हो या गरीब हो, चाहे वो उच्च पद पर विराजमान हो या छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, नियम सबके लिए एक समान होने चाहिए। यह गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के राजकीय गुरु माने जाते हैं, उन्होंने हमें हमारे देश की आज़ादी देने वाले गांधी बापू की भेंट दी है। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले प्रसंगों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।